नमस्कार साथियों। हम अपनी जन्म कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि आखिरकार हमें संतान कब प्राप्त होगी। कुछ 5 सूत्र सर्वमान्य हैं जिनका आज हम विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम कुंडली में हमको देखना है कि कहीं हमारी कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग तो नहीं बना हुआ है। यदि संतान प्रतिबंधक योग बना हुआ है तो इनमें से कितने भी ऐसे योग आए जो संतान उत्पत्ति में सहायक होते हैं, आपको संतान प्राप्त नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको संतान प्रतिबंधक योग को उसका निवारण करना होगा, उसका उपाय करना होगा। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे कि कहीं कुंडली में पितृदोष तो नहीं बना हुआ है। यदि कुंडली में पितृदोष भी बना हुआ है तब भी उसे संतान प्रतिबंधक योग ही मानना चाहिए। आप उसका उपाय करेंगे। उसके बाद में इन 5 सूत्रों का आप स्मरण करें और अपनी कुंडली में देखें, ग्रहों गोचर और ग्रहों की स्थितियों को देखें। यह वही समय होगा जब आपको संतान प्राप्त होगी। उनमें से सर्वप्रथम पहला सूत्र है यह है कि यदि लग्नेश का जो स्फुट होता है, स्फुट का मतलब होता है उसका अंश बल। जैसे कोई भी ग्रह लग्नेश मानो मंगल है और मंगल 28 अंश पर है, तो इसी प्रकार से इसको 28 स्फुट कहेंगे। तो इसी प्रकार पहला सूत्र निर्मित होता है कि यदि लग्नेश के स्फुट में पंचमेश के स्फुट को जोड़ें तो जो स्फुट निकल करके आता है उसकी एक राशि तय होती है, और उस राशि में जब गोचर का गुरु यानी गोचर में बृहस्पति ग्रह इस राशि में जब भी गोचर करेगा, वह समय जब होगा आपको संतान उत्पत्ति का समय होगा, आपको संतान प्राप्त होगी। दूसरा सूत्र यह है कि यदि पंचमेश का स्फुट और सप्तमेश का स्फुट, इन दोनों को जोड़ करके जो राशि आती है और उस राशि का कोई ना कोई नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र से संबंधित जो भी ग्रह हो उसकी दशा या अंतर्दशा या वह नक्षत्र कब पड़ेगा, वह समय आपको संतान उत्पत्ति का समय होता है। अब तीसरा सूत्र निकल करके आता है जो कि सर्वमान्य है। वह तीसरा सूत्र है कि जब लग्नेश का जो स्फुट होता है, पंचमेश का जो स्फुट होता है और सप्तमेश का जो स्फुट होता है, इन तीनों स्फुटों को जोड़ करके जो राशि आती है और वह राशि जिस नक्षत्र से संबंधित होती है उस नक्षत्र की महादशा कब आएगी और उस महादशा में आपके पंचमेश की अंतर्दशा कब आ रही है या पंचम भाव में स्थित जो ग्रह है उसकी अंतर्दशा कब आ रही है या पंचम भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसकी अंतर्दशा कब आएगी, और पंचमेश जिस राशि में स्थित है उस राशि के स्वामी की अंतर्दशा कब आएगी। इन्हीं समय को देख करके, समय को नोट करके हम तय करेंगे कि वह समय जब आएगा उस समय आपको पुत्र संतान प्राप्त होगी। वहीं चौथा सूत्र क्या है? चौथा सूत्र यह है कि जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, लग्न और जहां गुरु ग्रह विराजमान है, उससे पंचम भाव और नवम भाव, ये जो 2 भाव हैं आपके पुत्रप्रद भाव होते हैं। इन भावों से संबंधित यानी इन भावों के जो स्वामी ग्रह हैं, इनकी दशा और अंतर्दशा में ही आपको संतान प्राप्त होती है। और 5वां सूत्र है कि लग्नेश का गोचर यानी लग्नेश आपके जो ग्रह हैं उनका गोचर जब पंचमेश के साथ हो जाए, पंचम भाव में जो ग्रह है उसके साथ हो जाए, पंचम भाव में ही हो जाए, या लग्नेश का गोचर उच्च का हो जाए या अपनी स्वगृह राशि में हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको पुत्र संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र संतान प्राप्त होती है।
अब बात यह है कि यदि कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग बना हुआ है, लग्नेश कमजोर है, पंचमेश की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, षष्टम अष्टम या द्वादश भाव में विराजमान है या नीच का है, ऐसी स्थिति में हम संतान प्राप्ति के योग उपायों द्वारा बना सकते हैं। यही ज्योतिष की विलक्षणता है। तो उसके लिए आपको पंचमेश को बल देना होगा। पंचमेश यदि नीच है तो उससे संबंधित चीजों का दान करना होगा, जल में प्रवाहित करना होगा। यदि पंचमेश षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में है तब भी इन चीजों को आपको उससे संबंधित चीजों का दान करना होगा। यदि अंश बल से कमजोर है तो उससे संबंधित जो राशि, उस राशि से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित जो रत्न हो उस रत्न को आपको धारण करना होगा, उससे संबंधित चीजों का सेवन करना होगा। और लग्नेश, लग्न, पंचम और नवम, इनसे संबंधित जो राशि या ग्रह हैं उनको किसी न किसी प्रकार से संबंध बिठाना होगा। यदि इन उपाय में करने में हम समर्थ हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं, आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो यह थे संतान उत्पत्ति के समय और संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो उसके उपाय। नमस्कार।